शेषफल ज्ञात करना। नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। शेषफल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि कोई अंश, देखो भिन्न लिखी, शेषफल का मतलब क्या होगा, भाग। अगर किसी का हम किसी भाग देंगे वही तो उसका शेषफल निकलेगा, तभी तो निकलेगा। जैसे मान लो अंश बटे हर, यानी कहेंगे P अपॉन Q, है ना। P नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर। एक चीज ध्यान रखना कि यदि इफ Q इज ग्रेटर देन P, यानी कि यदि Q बड़ा है, यानी हर अंश से बड़ा है, ऐसी कंडीशन में हमेशा जो रिमाइंडर आता है वो अंश ही आता है P। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 2/3, देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है ना, यहाँ पे कंडीशन ये तो गई थी। यदि हर अंश से बड़ा है, ऐसी कंडीशन में हम आंसर शेषफल पूछा जाएगा तो हम अंश को ही आंसर देते हैं, अंश ही हमारा आंसर है। अब कहा जाए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, और इसका रिमाइंडर आएगा 2। अब रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर का मतलब होता है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे, रिमाइंडर में वो संख्या मिलती है जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और उसमें भाग नहीं जा पा रहा है। रिमाइंडर मतलब क्या है, इसका मतलब 3 का हम भाग दे 2 में, 3 का भाग 2 में दे रहे हैं, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट नहीं रही, 3 की नंबर में आई नहीं है, 3 के भाग पारे में नहीं आ रही। हम स्टार्टिंग करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऐसे तो करेंगे। अब हमें मिल गया पहले 1 और 2, शेषफल में हम वही करते हैं, भाग नहीं आता छोड़ देते, यही शेषफल हो गया, है ना। 1 करते हैं तो सीधी बात है इसमें भाग जा ही नहीं रहा। अब बड़ी संख्या है नहीं, अब क्योंकि 3 से 5 का है तो तुम 5 में प्रयास नहीं करोगे, सर 3 कम 3, इसका 2 आएगा। हम ये नहीं कहेंगे 5/3 लिखा तो 5 को कर दो, नहीं। यदि ऊपर की संख्या, इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखो, यदि आपका अंश हर से छोटा है तो आपका अंश ही क्या होता है, शेषफल होता है, आंसर होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसको नोट करो, इस एग्जाम्पल को नोट करो और ये इतनी बात नोट करो। इसका हम एग्जाम्पल देंगे 5/7 में r बराबर क्या होगा। इसमें r बराबर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो r हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी 5 ही हमारा शेषफल हो जाएगा। इक्कीस गुणा 17 गुणा 19/11 में शेषफल बताइए, यानी आपसे इसमें रिमाइंडर पूछा है। अभी तो एक संख्या की बात थी कि सर 21/11 होता तो हम सर भाग देते। अब इसमें तो हम करेंगे कि सर गुणा करेंगे, गुणा करके जो आंसर आएगा भाग देंगे। वो तरीका गलत है, मतलब गलत नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, मतलब टाइम वेस्टिंग है। तो हम क्या करें, कुछ ना करो आप 21। अब हमें इसमें देखना क्या, पहले वो चीज हम देखेंगे, हम यहीं से डायरेक्ट भाग देंगे, 11 का भाग देंगे 21 में तो क्या आएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो सर पूरे हमें 21 मिल ही नहीं रहे, ये तो हमें 11 मिल रहा है या 22 मिल रहा है। चलो छोड़ो, 17 को देखो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 19 को देखो, सेम कंडीशन सब में हो रही है, मतलब सेम संख्या में नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम भाग देंगे 11 का, अगर हम 22, अब ये देखो 11 दूनी 22, 21 22 से कम है, कितना कम है, इसका मतलब है यहाँ -1, समझो नहीं भाग दे दिया लेकिन -1 ही कम पड़ी, वो लिख दिया हमने। वही करेंगे 17 में, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 17 22 से कितना कम है 5, 18 19 20 21 22, 5 कम है। चलो यहाँ लिख देंगे -5। अब 11 दूनी 22, 19 कितना कम है 21, 19 20 21 22, -3, बोलो सही है ना। ये करेंगे हम यहाँ पे बस। अब इन सबको छोड़ो, अगले स्टेप में क्या करें, -1 गुणा -5 गुणा -3/11, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस कर दो माइनस, चलो तो माइनस ही रहेगा, कंफर्म हो गया। गुणा कर लो, 1 पंचे 5, 5 तिया 15, अब ये बन गया 15/11, 15/11। अब देखो माइनस के 15/11, यानी 11 से 15 कट जाएंगे,
11 एकम 11 करेंगे, कितना बचेगा इसमें? 4। इसका मतलब है कि इसका भी और सोल्यूशन बचा है -4/11। यह समझ आई कि नहीं आई? 15 बड़ी थी तो 15 में 11 और निकल गए, -4 बचे। अब देखो कंडीशन वो वाली बन गई है कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो अंश ही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई, इसमें -4 आंसर है, लेकिन हम -4 नहीं लिखेंगे कि सर माइनस कैसे आ सकता है? अब -4 को प्लस करेंगे, कैसे? कि अगर देखो चूंकि -4 अभी मैंने उल्टा किया था, यहाँ पे 22 को लिया था लेकिन लिखा -4 था। ऐसी सिचुएशन में याद रखना, अभी बार बार ये सिचुएशन आएगी कि संख्या माइनस की बचेगी, तो जब भी संख्या माइनस की बचे तो आप ये देखो कि आप भाग किससे दे रहे हैं। तो सर हम 11 दे रहे हैं, तो 11 में से इसका मतलब है कि ऐसा रिमाइंडर आ रहा है जो मात्र 4 का वाला रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब -4 का मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर तो ऊपर ही आएगा, लेकिन ऐसी संख्या आ रही है शेषफल में जो 11 से कम है। कितनी कम है? 4 कम है। माइनस का मतलब कम है, 4 कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चाहे तो +11 करके कर दो इसको, -4 + 11, चाहे तो सीधा लिख दो। इसका मतलब क्या आंसर आएगा? 7। चाहे आप प्लस कर दो ना 11, कितना आंसर आ जाएगा? 7 ही आएगा ना। मतलब ये चीज याद रखो, -4 आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि ऐसा रिमाइंडर जो 4 कम है 11 से, तो 7 आएगा। अब एक आप एग्जाम्पल और कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर, और नहीं तो आप रट लो कि जो भी आंसर आए उसमें जिसका हम भाग दे रहे उसको प्लस करके लिख दो, वो घटा के ऊपर बढ़ाएंगे। अपन -4 थे तो +11 ऐसे करेंगे तो अपने आप प्लस के साथ बचेंगे। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर माइनस संख्या बच रही है, अगर प्लस के साथ 4 होते तो आंसर खत्म, 4 ही हो जाता। लेकिन माइनस का आया है तो इसका मतलब यही है कि -4 का मतलब है कि 11 में से 4 कम वाली संख्या ही आंसर है। 11 में से 4 यानी आंसर माइनस का है, इसलिए प्लस का होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें समझ आया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा, इसको नोट करो। बहत्तर 29 27 13 बटे 100। मैं आपसे कहा है कि इन्होंने क्या निकालो? शेषफल निकालो। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, संख्याओं का पर्टिकुलर भाग दे देते हैं और उनमें जो नजदीकियां हैं, अगर माइनस के नजदीक तो माइनस लिख देंगे, प्लस के नजदीक है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है। अब देखो, लेकिन आपने कहा सर ठीक है, यहाँ तो देख रहे 100 कम 100 ये कुछ कम है, इधर नजदीक, ये संख्या बहुत छोटी है, हम 13 की जगह माइनस कितना लिखना पड़ेगा? 87 लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये ध्यान रखो, संख्या को काट लो। आपने देखा कि अगर हम इसको काटें, कितने से कट रहा है? 5 से कट रही? 5 से तो नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही। 4 से 4 से कट रही संख्या है। 4 से इसको काटो, चलो 25 बार कट जाएगा ये। तो 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 3 बचे 4 बड़े 18 बार। अब एक्चुअल संख्या में क्या मिल गई? 18 29 27 13 बटे 25। ये आप ध्यान रखना कि आपने 4 से काटा था, ये हमें 4 आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि संख्या तो ये थी, काट थोड़ी छोटे छोटे, ऐसे तो और काटो छोटी काटो खत्म करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि अपन को ध्यान रखना कि अपन ने 4 से काटी थी, वो 4 को आगे यूज करना है। चलो अब देखो, अब संख्या नजदीक हो गई। 25 से कम 25, अभी 18 कितना कम 25 से? 7 -7। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 से ये बहुत कम हो रहा है। हमने देखा सर 25 के नजदीक है, ये कितने नजदीक है? 25 से कितनी ज्यादा है? 4, तो यहाँ +4 कर दो। ये नहीं हमेशा माइनस होगा, अगर नजदीकी प्लस में हो रही तो प्लस में कर दो। 25 से कम 25, फिर से ये +2 ज्यादा है। 25 से कम 25, ये तो एक बार में ज्यादा हो रहे हैं, तो अपन 25 से कम 25 ही करनी पड़ेगी। कितने कम हो जाएंगे? माइनस की 12। ठीक, प्लस का प्लस में गुणा कर दिया, तो 7 का 12, 12 से 84, ये तो हो गया प्लस के 84, तो 4 दूनी 8, ये भी प्लस की हो गई बटे 25। बोलो, यही तो हुआ। अब देखो, अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? अब फिर से इसका गुणा कर लो।
8 चौको 32, 8 8 64 65 65 66 67 160, 8 चौ 32 2 हंसला है 3 8 8 64 65 66 67। ठीक है, कितना आएगा 67 बटे 25। अब इसमें 25 का फिर से भाग दो, कितना आएगा, नजदीक कितना नजदीक है ये 25 दूनी 50। हम इसको अगर डिटेल में कर लें इधर 167 2 यही तो है, 25 दूनी 50 7 1 2 25 छक्का 150 2 2 22 प्लस 22 हो रहा, देखा जाए तो कितना हो रहा प्लस 22, यही तो हो रहा, बाकी संख्या पूरी कट रही प्लस 22 ही तो हो रहा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस के 22 बटे 25। अब अपन ने जो 4 का गुणा 4 से जो काटी संख्या है वापस उन 4 को गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ये कितना हो जाएगा 22 चौको 88 बटे 100, 88 बटे 100 बिल्कुल सही है। अब देखो, अब कंडीशन बन गई कि अंश छोटा है हर बड़ा है, प्लस से माइनस तो है नहीं ना, तो अपना रिमाइंडर कितना आ जाएगा 88 हमारा क्या हो जाएगा सही। देखो कुछ कलाकारी नहीं है, जब सवाल बड़े होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कुछ काट लें, कुछ संख्या से कोई संख्या कट रही है तो जो काट लें, जिससे काटें उसको ध्यान रखें। जैसे तो 4 से काटा था फिर हमें बाद में 4 गुणा यहाँ करना पड़ा, काटते ना तो कोई गुणा नहीं करना था, सीधा आंसर आता है। जैसे सवाल में था काटा हमने, फिर संख्या बनी, फिर इसकी छोटी संख्या बन गई ना, ये नजदीक आ गई सबके, जैसे कितनी कौन किसी कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, ये इससे कम हो रही थी, ये ज़्यादा ये कम, इनको लिख लिया, फिर जो कम ज़्यादा हो रही थी उन्हीं का गुणा कर लिया हमने, माइनस का माइनस में तो प्लस का हो गया, प्लस का प्लस में प्लस का इनका किया तो अपना बन गया ये। इससे हमने देखा अब ये कितना ज़्यादा हो रही है इससे प्लस 22, ये कितना रिमाइंडर दे रही 22, तो 22 को लिया 25 को लिया, लेकिन आंसर हमारा 22 ही हो जाता, अगर गुणा ना करना होता तो आंसर हमारा 22 ही हो जाता, गुणा करना तो गुणा की 88 100 हमारा 88 आंसर आ गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है, कहीं डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक सवाल और करेंगे इस टाइप का, तो और क्लियर मैंने बाबा नीचे 25 को गुणा ना करके गुण गुण 22 से वैल्यू 88 और नहीं। सुनो बात, अब यार यहाँ पे अगर 25, यहाँ पे अगर 3 का 3 होता है यहाँ पे, या मान लो यहाँ 25 की जगह कुछ और होता, मान लो यहाँ 4 ही है तुम्हारा और यहाँ मान लो 24 होता, या मान लो यहाँ 20 होता बोलो, अब यहाँ 20 चौको 80 होता, ये 88 हो जाता, तो 80 और 88 छोटे बड़े हो गए ना, फिर दिक्कत हो जाती ना आपको, समझो बात को। अब मान लो अगर ऊपर 88 लिखा है और नीचे 80 लिखा है तो थोड़ी 88 आंसर हो जाता है, तो क्या होगा प्लस 8 बढ़ रहा ना, ये 80 और 80 8 तो 8 होता आंसर, ये चीज समझो। ऐसा नहीं कर सकते वो नीचे जो जिसका उनको भाग देना वो तो उनको लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो समझ आ गई, 22 गुणा 4 और 25 गुणा 4 ये करो, नोट करो।